अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कूली के अंदर स्टूडेंट बिहेवियर ट्रैकिंग का सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। हम देखेंगे सबसे पहले कि 1 टीचर एक स्टूडेंट के बारे में नोट किस तरह से ऐड करते हैं, 2 एडमिन इसको किस तरह से अप्रूव करेंगे और 3 पेरेंट्स को किस तरह से इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन एड्रेस करना ज़रूरी है कि बिहेवियर ट्रैकिंग क्यों ज़रूरी है। टीचर्स अक्सर स्टूडेंट्स का बिहेवियर नोट तो करते हैं, लेकिन कोई इवेंट को अगर आइसोलेशन में देखा जाए तो वो कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो तो आप उसके थ्रू एक पैटर्न रिकग्नाइज कर सकते हैं, टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सारा डेटा आपको एक मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जो कि पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सब के लिए अवेलेबल होता है, जिससे स्टूडेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई और एड्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेमो राइट अवे। तो अभी मैं स्कूली बॉट को मैसेज करूँगा और उसके बाद मेरे सामने एक लिस्ट आएगी ऑप्शंस की, जिसमें से मैं रिकॉर्ड नोट को सिलेक्ट करूँगा। रिकॉर्ड नोट को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक लिंक आएगा जिसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले स्टूडेंट अपना सर्च करेंगे। इस केस में मैं हसन शेख एक स्टूडेंट है जिसको हमने सर्च किया, और इसके बाद हम इसको टैप करेंगे। इसके बाद हमारे सामने टॉपिक्स आ जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। मैंने एकेडमिक डिसंगेजमेंट किया, सिवियरिटी के कितना सीरियस है इशू, और उसके बाद मैंने नोट किया अपने टेक्स्ट। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि इम्प्रूव नोट पे टैप करूँगा तो एआई की सजेशंस आ जाएंगी उर्दू और इंग्लिश में, जो कि ज़्यादा पेरेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में है। और उसके बाद मैं जब यूज़ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। ओके, सो टीचर ने नोट रिकॉर्ड कर दिया। अब बिफोर इट रीचेस टू द पेरेंट को पहुंचने से पहले एडमिन को कंप्लीट कंट्रोल दिया जाता है कि वो कौन से नोट्स पेरेंट तक जाने चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है हसन शेख, जिसका हमने रिकॉर्ड किया था बिहेवियर नोट, अभी पेंडिंग स्टेटस में है। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो नोट को मैं क्लियरली स्टडी कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ कि क्या नोट रिकॉर्ड किया गया था। इसके साथ मैं ये भी देख सकता हूँ कि किस स्टाफ मेंबर ने ये नोट रिकॉर्ड किया, और उसके बाद आई हैव द चॉइस कि मैं इस नोट को डिक्लाइन करूँ या अप्रूव करूँ। अगर मैं डिक्लाइन कर देता हूँ तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं रहेगा, और साथ में अप्रूव करूँगा तो पेरेंट्स के पास भी इसकी एक नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो इस केस में मैं फॉर दिस डेमो इस नोट को अप्रूव करूँगा एंड आई विल शो यू कि उसके बाद पेरेंट को किस तरह से इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, अब स्कूली पेरेंट्स ऐप पर पेरेंट्स को नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसको वो ओपन करेंगे और उनके सामने ये नोटिफिकेशन क्लियरली अवेलेबल है देखने के लिए। ओके, सो इस वक्त मैं हूँ उसी स्टूडेंट के प्रोफाइल के ऊपर जिसका हमने बिहेवियर रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बिहेवियर का एक टैब है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इस स्टूडेंट की सारी बिहेवियर के जो नोट्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे, जहाँ किस टॉपिक पर नोट रिकॉर्ड किया गया था, किसने रिकॉर्ड किया था, किस टाइम पर, और वो एग्जैक्टली नोट क्या था, किस सिवियरिटी का था, और अगर वो अप्रूव हुआ है या अगर रिजेक्ट हुआ है, डिक्लाइन हुआ है एडमिन की तरफ से, तो ये सबके पास आपके पास आ जाएगा। सो एक कंप्लीट रिकॉर्ड स्टूडेंट के बिहेवियर का टीचर के पास और एडमिन के पास और पेरेंट्स के पास मौजूद है, जिससे वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को देख के स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। साथ में स्कूली इस इंफॉर्मेशन को अटेंडेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ जोड़ के एक अर्ली इंटरवेंशन सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन फीड करता है, जिसमें स्टूडेंट के ओवरऑल रिस्क स्टेटस को एवेल्यूएट किया जाता है। इस सिस्टम को मैं अगली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसको रिकॉर्ड करने का मकसद बिहेवियर को ये है कि ये एक लार्जर सिस्टम का हिस्सा है जिससे स्कूल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। सो दैट वाज स्कूल इज़ बिहेवियर ट्रैकिंग। थैंक यू सो मच।